मामला गड़बड़ाया हुआ है। हमें एक नजर रखनी है पिछले 4 हफ्तों के वीकली कैंडल्स देखोगे तो निफ्टी के लोज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये चारों हफ्ते लास्ट 4 वीक्स के निफ्टी के वीकली लोज आपकी स्क्रीन पर है। मोटा मोटी 23,800 डिफेंड करना बहुत जरूरी है अगर ये ट्रेंड इंटैक्ट रखना है तो। खैर, आज अप्रोच कैसे करा जाए? हम 200 पे बंद हुए थे, 24,200 पे, तकरीबन 200 पॉइंट कूल ऑफ होने की तैयारी इस तरह के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। तो जिस पैच को हिट कर रहे होंगे उसके बाद रणनीति होनी क्या चाहिए, वीरू से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक चीज आपने खुद ही डिफाइन कर दी ना, वो वीकली कैंडल्स का लो। वो जो 23,800 है, अगर आप वीकली कैंडल्स के लो को देखें, वो हमारा एक स्ट्रक्चरल बेस है ना। बड़े बड़े इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स के बावजूद 23,800 बाइंग विटनेस कर रहा है, थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। खैर, अभी हम उससे करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर हैं, तो मैटर थोड़ा डिफरेंट है। देखिए आशीष, क्रूड ऊपर, जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पे, बट गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 170 अंक नीचे। बट एक चीज जो है, जो इस सेटअप को और पेचीदा बना रही है, कि आपका लिक्विडिटी फ्लो बहुत शानदार है। शुक्रवार को क्या हुआ? टीसीएस के नंबर्स के बाद आपने क्या पार किया? आपने ओपनिंग कहां दी? 24,130 के ऊपर। दैट वाज 100 डे, जैसे कि हमने बात भी की थी कि देन अ स्विंग टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरीज। 24,230, 250 पॉसिबल है, वैसा ही हुआ। कैसे हुआ? निफ्टी बैंक को देखिए आप, शानदार। इंडियन बैंक्स के नंबर के बाद पीएसयू बैंक्स मिसिंग पार्ट था, वो भी आ गया और इसने अपना किरदार अच्छी तरीके से निभाया। 58,050 का आपको क्लोज मिला। निफ्टी आईटी ने 50 डिमा को स्ट्राइक किया पोस्ट टीसीएस नंबर्स, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हुआ, बट स्टिल इसने 50 डिमा को स्ट्राइक किया। तो ब्रेथ अच्छी थी, सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे, जो मैं 8:30 में बताऊंगा। अभी स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेथ अच्छी थी। लिक्विडिटी फ्लो के अगेंस्ट ट्रेड करना हमेशा मुश्किल होता है। अब मुझे कोई कहे कि आज शॉर्ट करना है, मेरे सेटअप के अगेंस्ट मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। हालांकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद में शॉर्ट करने का मन भी नहीं है, बट सेटअप डिफरेंट है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है। आइए उस लिक्विडिटी के फैक्टर पर फोकस करते हैं पहले। क्यों मैं कह रहा हूं कि मनी फ्लो इस गिफ्ट निफ्टी के प्रवाह के अगेंस्ट है। एफआईएस की करीब 26,4 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस का करीब 2020 करोड़ रुपए का बाय। और एक और चीज देखिएगा, एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 1910 करोड़ रुपए का, जिसमें करीब 2972 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, शॉर्ट कवर किए 8568 कॉन्ट्रैक्ट्स। एक और बात, पुट शॉर्ट 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट थे। यानी पुट शॉर्ट मतलब बेस, पुट शॉर्ट मतलब आपके पास एक पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक लेवल ऐसा छूट गया है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। और स्टॉक फ्यूचर्स लोडेड विद लॉन्ग, 3303 करोड़ रुपए की बाइंग, 25,726 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। तो लिक्विडिटी पैटर्न, इसका मोमेंटम कुछ और है। लेके आइए अब जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट। और नेट शॉर्ट रिड्यूस हुए, है ना, तो लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए, ये भी अच्छी बात है। बट स्टिल शॉर्ट जो है वो सब्सटेंशियली हाई है, 2.56 लेवल, 56 लैक्स। एक बार देखिए यहाँ पर, इवन 24,400 का कॉल आइटर बैकफुट पे था आशीष, शुक्रवार की एक इंप्रेसिव क्लोज को देख के। हालांकि 24,200 पे अलाइनमेंट है, 94 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन खिसक गया था 24,500 पे। तो आप एक सर्कमस्टेंसेस और सेटअप के अगेंस्ट आपको आज एक ओपनिंग मिल रही है। 24,000 की पुट में आशीष, जो कि मैंने कहा कि एफआईएस के करीब 1,68,000 पुट शॉर्ट थी, 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, ये आपका बेस था। तो मैं वही कहूंगा, इस गैप डाउन को हैंडल विद केयर, चीजों को देखिए, बेस लेके आइए स्क्रीन पर। और ये जरा पिरामिड्स दिखाएंगे, एक बार जरा पिरामिड्स को दिखाते हैं एक बार। पिरामिड्स में 24,000 के आसपास जिस प्रकार का पुट कंसंट्रेशन है, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। और सारा कॉल कंसंट्रेशन खिसक गया है 24,500 की कॉल पे। लेवल्स लेके आइए। देखिए, पोस्ट गैप डाउन चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, बट मैं डिसाइसिवली अगर शॉर्ट करना भी है आपको, तो आपको ब्रीच होने का इंतजार करना पड़ेगा, नॉट एग्जैक्टली टुडे। धीरे धीरे स्थिति के बाद, जब तक आप 24,1666 के ऊपर हैं, मेरे ख्याल से निफ्टी बाय ऑन डिप्स को हॉनर कर सकता है, वो उसको सम्मान देगा। ब्रीच इस जोन का तभी आएगा जब डिसाइसिवली आप 23,988 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। वो भी शॉर्ट आज नहीं, वो शायद कल मिले, लोअर ट्रैजेक्टरीज में कह रहा हूं मैं आपको। और इन दैट केस अगेन बेस 2 खुल जाएगा। और अभी भी ये बेस उस बेस से काफी दूर है जो आप बोल रहे हैं, 23,800 जो आपका वीकली बेस है। ये सारे एवरेजेस अलाइंड है इस जोन में, 24,016, उसके बाद 23,939, ये सब एवरेजेस है ना। तो ऐसे ट्रीट करना है, बट हैंडल विद केयर बेस वन अगर आप देखें तो होल्ड कर रहा है, देन अगेन रिवर्सल इज पॉसिबल। बट हाई ट्रैजेक्टरीज पर अगर आप फेल कर रहे हैं तब सेल कीजिएगा,
नॉट एग्जैक्टली इन दिस जोन। RS1 रख दीजिए स्क्रीन पे। RS1 क्या है? ये वो जोन है जहां पे कॉल राइटर्स का फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा है। बेटर है आप यहां देखिएगा। निफ्टी बैंक, हाँ, क्रूड से इसका तालमेल, इसकी सेंसिटिविटी, इसका कोरिलेशन स्ट्रांग होता है। ये होगा आपको दिशा देने का एक बड़ा सूचक। 58,045 पे ये क्लोज हुआ। 58,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सारा कॉल पुट कंसंट्रेशन 58,000 के इर्द गिर्द है। ऑप्शन राइटर्स मानते हैं कि ये इससे बहुत डेविएट नहीं करेगा, बट ये करता है, अमूमन करता है, जैसे लास्ट टाइम भी किया था जब 56,500 तक का डिप आया था, उस जब ट्रम्प साहब की टिप्पणी आई थी। बेस लेके आइएगा। इन एनी केस अगर बाजार को कोलैप्स होना है तो उसको लीड निफ्टी बैंक ही कर सकता है इन सर्कमस्टेंसेस व्हेन क्रूड इज हिटिंग ऑलमोस्ट 78 पैच, और वो लेवल है 57,723,520। ये क्या है? 10-20 डिमा का जोन। अगर ये ब्रीच होता है तो निफ्टी बैंक डेफिनेटली स्कोप रखता है टुवर्ड्स 57,010 एंड 57,225, और उसके बाद 56,500। सो हैंडल विद केयर आशीष। और ये सेटअप जो हमें मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी में, ये कंप्लीटली अगेंस्ट है जिस प्रकार का हमारा मनी फ्लो और लिक्विडिटी फ्लो है आशीष।